मैं अभी आगरा शमशाबाद रोड पर बाकलपुर गांव पर हूँ और सुबह की थोड़ी सी बारिश हुई थी, बूंदाबांदी हुई थी, बंद हो गई है। बंद होने के बाद में जो कल का ये जो भरा रखा है, छांट करने के बाद में सिलाई विलाई होकर रख गया था आलू, जो लोड नहीं हो पाया था, अब लोडिंग शुरुआत करवा दी है आज। देखो भैया, मौसम अभी भी देखो बादल बादल हो रहे हैं, भरोसा नहीं कब बूंदाबांदी शुरू हो जाए, कैसे हो जाए। तो अब जो जितना तैयार है माल, उतना माल तो आगे कोल्ड में पहुंचा है। और बाकी आप देख पाओगे तो भाई नमी अच्छी खासी हो गई, मुझे लगता है एक दो दिन जो है खुदाइयाँ शायद हो पाए। तो साहब हो जाएंगी खुदाइयाँ कल से, कि नहीं हो पाएंगी अभी? कल से हो जाएगी, थोड़ी सी हवा चलेगी। अब हाँ, नहीं पड़ा, पानी नहीं पड़े शाम तक तो कल से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अगर पानी नहीं पड़े हाँ तो हो जाएगी। हो जाएगी? हो जाएगी, हो जाएगी। मिट्टी नहीं आएगी? मिट्टी थोड़ा आधा घंटा पहले खोल के डाल देंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर दिक्कत नहीं है? नहीं, अब सूख जाएगी। इतनी वैसी मिट्टी नहीं है कि ज्यादा हो, वैसी मिट्टी है, तुरंत छूट जाएगी। छूट जाएगी, छूट मतलब जाएगी थोड़ा वैसी मिट्टी, थोड़ा हवा खाने के बाद में हवा खाए तुरंत छूट जाएगी। छूट जाएगी। तो अभी ये तो कल परसों ही खुदाई होगी, जो अभी ये लोडिंग होगी? हाँ, ये आपकी कल कुछ परसों की कल छिट गया था, हाँ। और पानी के चक्कर में थोड़ा रह गया था लोडिंग। अच्छा, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो चल रहा है, ट्रैक्टर जा रहा है, कोई? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, नीचे मजबूत जमीन है, कौन सा बैठने मजबूत का है? ना, बैठेगा निकल जाएगा आराम से, हाँ। कोई दिक्कत नहीं। सीधी सी बात यही है कि थोड़ा सा ये बूंदाबांदी से ही ऊपर ऊपर की जमीन है हाँ, ये अभी। ऊपर ये ऐसे ये भी जो कि इसमें बीम बनने थे, सूखे खेत थे, उसमें मिट्टी भी हम्म। आराम से खुद जाएगी। जो हाँ, अब मैं खुदाई में उतना डेल ज्यादा बनने थे। डेल नहीं बनेगा हाँ, खुदाई डेल में। नहीं बनेगा, आलू को उसमें दुचलेगा नहीं, खराब नहीं होगा। हम्म। पर ये घबराहट तो ही आती किसान में। घबराहट तो होगी उन्हें वो साहब। बेचने के मूड में था यार, 2-4 दिन में लगा, वो जल्दी जल्दी कोल्ड में पहुंचा रहा सारा। बिल्कुल बिल्कुल, मौसम है कब कैसी स्थिति बन जाए कुछ कह नहीं वैसे सकते। आज तक ये है, कल से तो मौसम ठंडा भी हो जाएगा, 3-4 दिन में बढ़िया मिलेंगे खोदने के लिए आलू, बहुत अच्छे, हम्म। ठंडा मौसम हो जाएगा। नहीं तो एक समस्या और है, आप कह रहे हो कोल्ड पहुंचाने की जल्दी है किसानों को, कोल्ड नहीं पहुंचाए तो करे क्या? मंडी भेज रहा है तो वहां कुछ स्थिति नहीं है। इसीलिए तो कुलागत में व्या, जल्दी व्या, पहुंचा रहा है, खेत में ज्यादा पानी पड़ गया तो खराब ना आएगा, तो इसलिए खोद के जल्दी पहुंचा रहा है। व्यापारी खेत में पहुंच नहीं रहा है। कोई व्यापारी नहीं है इस साल, कोई व्यापारी नहीं है, सारा माल किसान के हाथ में है। हम्म। और किसान या तो मंडी को एक संग भर देगा, हम्म। या चुप बैठ जाएगा। किसान की तो किसान ही है, और व्यापारी अपना आलू निकालता है तो आराम से निकालता है। अब किसान दि- का ये है कि पता नहीं कब उसका मूड बने तो एक संग निकाल के रख दे। इतना परेशान है किसान, उस पे बेचारा, पर लेबर के लिए पैसे नहीं, इसलिए खुदाई भी लेट होती जा रही है। खुदाई करीब कितनी हो गई होगी? हमारे यहाँ क्षेत्र में तो मिल 60% लगभग तो हो गई। 60%? 60 मेरे तो खैर 3 दिन के आलू रह गए हैं। कभी 250-300 बीघा तो खुद गए, हाँ। और रह गए 40 बीघा जगह रह गई है, बस 3-4 दिन में वो भी फारिग हो जाएगा। मतलब आप तो 3-4 दिन में हाँ, फ्री तो हो लेबर जाओगे? अच्छी मिल गई थी मुझे, 150 अच्छा। आदमी है तो अच्छी अच्छा, इस लेबर बार मिली। मैंने सुना है लेबर के संग समस्या थोड़ी सी आई है कि छटाई के लिए लेबर थोड़ा समस्या रही, छटाई की लेबर की। छटाई की एकदम सरसों भी आ गई, हम्म। आज में सरसों भी आ गई, कुछ अब गेहूं भी काटने के लिए बीच में से लेबर भग गई, हम्म। तो लेबर की समस्या तो है, इसीलिए खुदाई भी लेट हो गई है। तो लेबर की समस्या है इस बार? लेबर की समस्या तो थोड़ी है। छटाई वाले की कि टोटल लेबर की? टोटली लेबर है, जो खूदता है वो भी छाटना था, वो भी सीख जाता है। ऐसी इसमें कोई चीज नहीं है कि एक आध और उसको छटवाओ तो वो सीख नहीं, जाता ये है कि जो 2-1 आध साल से लगातार छांटता आ रहा है और लेबर वही फिक्स है, तो फिर छटाई में से बार बार बताना नहीं है। अब पड़ता। बताना नहीं पड़ता, वो एक बार ये होता बता है, दो, अपने हिसाब से वो छांट करता चला छाट जाता है। करता चला जाता है। तो इतना सिरदर्दी नहीं रहती कि बार बार ढेर पे जाके देखो, कभी इस ढेर हम्म। पे भागो, कभी उस ढेर पे भागो। तो वो दिक्कत नहीं रहती है। और इस साल पोजीशन कुछ समझ में नहीं आ रही, किसान की समझ में नहीं आ रही, क्या करे क्या नहीं, इतना बेचारा परेशान है, कुछ पूछे। तो आपने थोड़ा बहुत बेचा है खेत में से के? अभी मेरा एक दाना भी नहीं पाया, करीब 15,000 पैकेट तो स्टोर हो चुके हैं, हाँ। अभी एक दाना बिका नहीं। कौन कौन सी वैरायटी करी इस साल? बेर पे 37-93 और 302 मौन, ये 3 ही है? और 3 वेरायटी का। तो व्यापारी आए नहीं कि रेट वेट नहीं मिला इस चक्कर में? रेट भी नहीं है, व्यापारी भी कुछ आते हैं, फिर उनको उधार महीने के लिए उधार दो, हाँ। इससे फायदा क्या है। अच्छा, 1 महीने की उधारी में क्या अभी मांग रहे हैं व्यापारी को व्यापारी? 5-6 लाख रुपए फंसे हुए पिछले साल के, वो निकाल ही नहीं पाए, बताओ क्या करें। देखे करेंगे भी क्या अपना अच्छा, वैसे जो व्यापारी 1 महीने की उधारी में मांग रहे थे, क्या रेट मांग रहे अब व्यापारी करीब 900 से लेके 1,000 तक, 1100, थे 1 900 महीने की उधारी? एक महीने की, और 1 महीने की कैद ले आते हैं, 2-2 महीने ही नहीं दे रहे पैसे। वो एक बात अलग है, मतलब अब मैंने अभी अक्टूबर में दिवाली पे आलू बेचा था पिछले साल, उसका पेमेंट अब तक नहीं आ पाया। 6 महीने के थे, 4-5 महीने हो गए, व्यापारी 6-7 से लाख रुपए व्यापारियों पे। अब उनसे तो लड़ाई करोगे, क्या करोगे। तो सीधा कोल्ड से बेचा जो होगा। उन्हें अभी टोपी घुमानी है हाँ। व्यापारियों को, अब ले रहे हैं, जो कर्जा वाले हैं उनको चुकाएंगे, हमें फिर हमें लटकाएंगे, हम्म। इसलिए अपने आप जो होगा मंडी अपने आप भेजेंगे, और क्या करेंगे। कोल्डों की स्थिति कैसी दिख रही है? कोल्ड तो धीरे धीरे फुल हो जाएंगे, धीरे धीरे फुल हो रहा फुल हो जाएंगे। है? पहले ये लग रहा था पैदावार कम है, और कम है तो रकबा भी बड़ा है। कोल्ड तो पिछले साल ही फुल हुए थे। नहीं तो मेरे हिसाब से पैदावार कम और रकबा बढ़ने का उतना फर्क नहीं है जितना फर्क खरीदारी नहीं होना। खरीदारी मंडी नहीं किया, अगर ए- मंडी जाता तो उससे कोल्ड स्टोर पे भी असर पड़ता। एक तो भाई मंडी नहीं जा रहा, तो ना तो किसान बेचने का मूड बना पा रहा, ना बेच व्या- पा रहा, चाह के भी नहीं बेच पा चाह रहा। के भी नहीं बेचा पाता। एक आध कोई व्यापारी भी आता तो एक आध 2 व्यापारी आती हैं। तो रेट नहीं दे वो रहे। अपनी मनमर्जी सोचते हैं कि मनमर्जी मिल जाए, फिर रे, किसान की रे, लागत इतनी है कि वो बेचारा सोचता है तभी से घाटा पड़ेगा।
अब जो मान लो अपने खेत में है तो वो ये सोच रहा था चलो कौन सा भेज के में करा है रख के देखने, जो पर भेज वाला है वो जो कहता भैया भेज कहाँ से दूंगा, इस अब रेट में ये दे दूंगा तो। हमारे बापना साइड में भेज के किसान बाद में लेती हैं, आलू खुदते तब लेती हैं। अब हजारों बीघा तो जमीन भेज खेत किसान खुद नहीं दे रहे, खेत वाले खुद नहीं दे रहे किसान को, तो भैया हमारे भेज दे जाओ, पहले भेज दे जाओ, क्योंकि वो उधार देती है भेज आलू को, उधार करते हैं, जब आलू खुदे तब भेज लेती है। हाँ। हजारों बीघा तो ही पड़ा हुआ है, क्योंकि कुल वास्टर पैसा नहीं दिया उनके ऊपर, आलू करते थे इसलिए खुदने के लिए पड़ा हुआ है अभी तो, हजारों बीघा तो खुदने के लिए पड़ा हुआ है। अब वो किसान, दोनों ही किसान परेशान होंगे, वो कह रहा होगा भैया भेज कहाँ से दे दूं भैया, आलू रेट आलू नहीं है, वो कह रहा भैया भेज दे, तू भग गया तो मैं कहाँ से, और वो कह रहा होगा भैया जब मालूम मत देगी तो देगा बाद में, कब अभी नहीं दे पा रहा तो बाद में कब देगा। हजारों बीघा पड़ा रुका हुआ है, इसलिए हजारों बीघा रुका हुआ है, तो मंडी किसान भेजे तो मंडी में कुछ नहीं मिल रहा उसको, तो वो वैसे मरा पड़ा हुआ है। तो आज के इतना आलू हो गया है, भेड़, हम तो भेड़ ही कहते हैं, बाहर साइड को भेड़ ही कहते हैं, चंबल के इलाके को, वहाँ कोई जानता नहीं तो वहाँ भी आलू कर रहे हैं। अरे ये तो चंबल और बाहर साइड तो बिल्कुल अपने पास है, ये मुरैने में, मुरैना वहाँ कोई भी नहीं था, कुछ नहीं था, वहाँ जाके आलू कर रहे हैं। राजस्थान में जाके आलू कर रहा है किसान। सरसों तो इस साल बहुत कम हुई थी, मेहनत कारण पानी पड़ने के कारण सरसों नहीं हुई थी, इससे बहुत अंतर पड़ गया। मतलब जो सरसों का रकबा था आलू में कन्वर्ट हो गया। आलू में कन्वर्ट हो गया, उसमें आलू भी बीज भी थोड़ा सस्ता था, इसीलिए उस वक्त बीज पे इतनी महंगी आई थी। अच्छा, हमें तो उसी वक्त अंदाजा हो गया था 100% फसल पिटनी है, जब जो भी 300-400 रुपए बिक रहा था, इधर 600-700 रुपए पहुंच गया तो 100% 700 मोहना गुल्ला 1100-1200 रुपए में नहीं हाँ बात कर रहा हूँ, जो 300-400 बिक रहा था वो 6-7 दूना रेट हो गया भाई, 1100-1200 रुपए कट्टे मोहना गुल्ला नहीं पूजा। और ये कहते कोल्ड में आलू फिकेगा इस साल, पर ऐसे प्राकृतिक है, प्राकृतिक ने ऐसा किसान को बेचारे को पैसा मिल गया तो पीछे थे पिछली साल, जिनके बाद में आलू खोया तो रहेगा तो उनको पैसे मिल गए थे। हाँ खैर इस साल भी अभी हाल फिलहाल इस साल भी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, कुछ भी प्राकृतिक है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं मालूम, इस साल भी अभी से कुछ कहना, कब बाढ़ आ जाए या कोई पंजाबी फसल पिट जाए, हसन पिट जाए, कुछ नहीं मालूम। कोई कहना मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं है इसमें, आलू प्राकृतिक भविष्य तो केवल प्राकृतिक ही है। अच्छा आपकी सारा जो ये आलू पड़ा है तो सारा पैक हो गया था, छट गया था कि थोड़ा बहुत ढेरी फेरी? हाँ डेली लगी ढकी हुई है, लगी हुई है। अच्छा वो तो डेली मेरा करीब 5 बीघा करीब 15 बीघा डेली खुदता है, डेली छटता है। तो ये बारिश के चक्कर में खुलवाया नहीं, बाद में कल से छटाई करवाओ अभी करवाओगे? कल ही हुई, कल छटाई होगी। नहीं चलें डेरी पे, कैसा आलू कौन सा है जो अभी खुदा पड़ा है वो कौन सा है? 302 है। 302 की और दिखा दूं। और जी अभी जो लोड होके जा रहा है कौन सा जा रहा है? 302 ये भी 302। तो जो मोहन और 3797 वो कहीं और था? हाँ क्या कुछ खुद गया तो गोभी रख दी हमने, गोभी करवा दी है, वो गोभी रखवा दी? हाँ गोभी रख गई है, हाँ उनमें जो थोड़ा 37 था उनमें गोभी रखवा दी। हाँ। सही स्थान में कुछ मैंने बंद कर दिया था, कुछ साल से बीज खराब आ रहा था, हाँ और 2 साल से स्टार्ट किया है तो बीज वगैरह बनाया है, अगली साल 37-97 का अपना ज्यादा करेंगे। तो 3797 ये नया वाला है कौन सा? हाँ नया है, CPR आएगा, नया CPR। पैदावार वगैरह कैसी आ रही है? पैदावार तो अच्छी आई थी, 37-97 अच्छी आई थी हमारी तो। क्या क्या पैदावार आई होगी? करीब 70 कच्चे भी करीब निकला है। अच्छा 65 से 70 ओवरऑल देखें तो पैदावार पिछले साल से कम है बराबर सी आपकी? पिछले साल से 2-4 पैकेट कम ही निकले, 2-4 पैकेट कम ही निकले। 2-4-5 पैकेट भी कम ही है, बहुत ज्यादा कम नहीं कह सकते, बहुत ज्यादा कम नहीं कह सकते। तो ये भैया ये इनका आलू ढका हुआ रखा है 302 त्रिपाल। अच्छा त्रिपाल वगैरह आप पहले से रखी थी? कल बनवा के रखते हैं हर साल। अच्छा पहले से आपको तो हर साल ही कहानी, कभी कुछ डाई यूरिया की जितनी पैकेट होती है। ऊपर देखो थोड़ा बहुत ये पानी भी आपको भरा दिखाई देगा, ढका हुआ है तो ये हल्का फुल्का पानी भरा है, और बाकी इधर ये देखो भैया ये है 302 आलू। ये हल्की फुल्की नमी जो है वो तो बोरियों से निकल जाएगी, चली जाती है। तो छटाई वटाई होगी, साइज वाइज तो बढ़िया है यार, साइज बढ़िया, बम्पर बहुत ज्यादा कुछ है नहीं है, नहीं साइज तो बढ़िया। अच्छा आप ये यहाँ पे वैसे थोड़ा और ऊपर चलो शमशाबाद में तो चेचक की समस्या थोड़ी सी देखने को मिल रही है। हाँ, इसमें तो नहीं है, पर हाँ चेचक की समस्या है, मेरे भी खेतों में कुछ आई है। अच्छा किसी खेत में है, किसी में नहीं है, सब समस्या तो आई है। समस्या तो है चेचक की थोड़ी बहुत हल्की फुल्की। रुको जाओ।